लास्ट के वीडियो में मैंने एक टर्म यूज़ करा था, डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन। ये अपने आप में एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्किल है जिसके बिना आप अपने लाइफ में किसी भी तरह से सक्सीड कर नहीं पाओगे। इसे हम मदर ऑफ ऑल स्किल्स कह सकते हैं। डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि आप अभी के प्लेजर यानी टेम्पररी प्लेजर को आप गिव अप करोगे फ्यूचर में कुछ बेहतर पाने के लिए। यहाँ पे मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है स्टैनफोर्ड मार्शमैलो स्टडी। बेसिकली स्टैनफोर्ड के कुछ रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट करा था कुछ सेट ऑफ बच्चों पे, उनकी स्किल टेस्ट करने के लिए कि डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन कर पाते हैं कि नहीं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनके ऊपर लॉन्ग टर्म में। इस एक्सपेरिमेंट में हर बच्चे को एक एक मार्शमैलो दिया गया और उनसे बोला गया कि आप चाहो तो ये टॉफ़ी अभी खा सकते हो, लेकिन यही मार्शमैलो अगर 15 मिनट रुक कर खाओगे तो ऐसी एक और मिलेगी। और फिर उन बच्चों को 15 मिनट के लिए उस रूम में अकेला छोड़ दिया गया। कुछ बच्चों ने रिसर्चर्स के बाहर जाते ही वो मार्शमैलो खा लिया, वहीं कुछ और बच्चे थे जिसने किसी भी तरह से खुद को डिस्ट्रैक्ट करके एंगेज करके वो 15 मिनट्स निकाल दिए। और फिर काफ़ी साल तक उन सारे बच्चों के लाइफ को ऑब्जर्व किया गया इंडिविजुअली एंड रिसर्चर्स ने पाया जिन बच्चों ने 15 मिनट तक वेट किया था उस मार्शमैलो को खाने के लिए वो ज़्यादा सक्सेसफुल थे अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, दूसरों बच्चों के कंपैरिजन में। ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों को एक चीज़ दिखाती है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन में और आप लाइफ में कितना सक्सेस पा रहे उस चीज़ में। इनफैक्ट अगर आप अपने पास्ट के सक्सेस को ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ आएगा कि वो डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन के वजह से ही था। जैसे मान लो आप स्टडी में अच्छे हो तो आपने बचपन में अपना टाइम, अपना एफर्ट स्टडी पे दी होगी rather देन वीडियो गेम्स और टीवी से मिलने वाली टेम्पररी प्लेजर के। और इसी तरह फ्यूचर के लिए अगर आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है या इन्वेस्टर बनना है तो आपको अपने पैसे को, अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। टेम्पररी बेसिस पे कुछ भी रिटर्न नहीं आने वाला, बट आपको पेशेंस रखना होगा फ्यूचर गेन्स के लिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। तो अब तक आप समझ तो गए होंगे कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, मगर अब हम बात करेंगे इसे हम अपने अंदर डेवलप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढो जो करके आपको सुकून मिले, आपको मज़ा आता हो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जैसे उस एक्सपेरिमेंट में कुछ बच्चों ने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रखा था उस वक्त। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बात करूँ, आपको मीठा खाना बहुत पसंद है मगर आप चाहते हो आपको फिजिकली फिट होना है अब, देन जब भी आपको कुछ मीठा खाने का टेम्पटेशन होता है उसी वक्त अपने आप को उस फेवरेट काम को करने लग जाओ जिस काम में आपको मज़ा आता है, वो सुकून मिलता है और जो शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन है वो मीठा खाने का वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा जो दूसरा तरीका है जो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपको वो रीज़न अच्छे से समझना है कि मैं क्यों ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैंने पहले भी बताया था एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू फाइंड आउट द बिग रीज़न। और जब आप उस काम को करने को लेके बहुत क्लियर हो जाते हो, आपके अंदर वो क्लैरिटी हो जाती है, तो आपके अंदर विल पावर, एक विलिंगनेस उस चीज़ को करने का बहुत बढ़ जाता है। आपको कहीं से भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है उस काम को करने के लिए। तो ओवरऑल क्या है, आपको जो अचीव करना है, आपको जो चाहिए वो क्यों चाहिए, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उस रीज़न को आपको फाइंड आउट करना है। एक तीसरा तरीका भी है जहाँ पे अपने गोल्स को आप पार्ट वाइज स्प्लिट कर सकते हो। क्योंकि मान लो आपने कंप्लीटली मीठा खाना छोड़ दिया तो आप मे भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, बट वहीं आपने मंथ वाइज स्प्लिट कर लिया कि हर मंथ वीकेंड को आप मीठा खाओगे, खुद को रिवॉर्ड दोगे और ये टाइम गैप धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हो। और इस तरह आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो बिना पेशेंस खोए। और इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही डिलेड ग्रेटिफिकेशन को मदर ऑफ ऑल स्किल्स बोला था, क्योंकि इसके होने से आप अपने ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में सक्सीड कर सकते हो, हर वो गोल अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो। मगर हमारे जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें हर चीज़ अभी चाहिए होती है, हमारे अंदर पेशेंस ख़त्म होते जा रही है। और रीज़न क्या है, हमें हर चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है, हमें एक क्लिक पे एंटरटेनमेंट मिल जा रहा, एक फ़ोन कॉल से जो मन करे वो खाने को मिल जा रहा, इतने सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, इतने सारे कनेक्शंस हैं, एक से बोर होती है हम दूसरे के पास चले जाते हैं। और इन सब चीज़ों से हमारी ज़िंदगी तो आसान लगती है, मज़े तो आते हैं टेम्पररी बेसिस पे, मगर लॉन्ग टर्म के लिए ये कितना बुरा इम्पैक्ट कर रहा है ये हम कभी सोच ही नहीं पाते। हम में से ज़्यादातर लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में जी रहे हैं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन की आदत ख़त्म सी होती जा रही है। तो आप ज़रा सोचो कि सिर्फ ये स्किल आपने अपने अंदर डेवलप कर ली तो आप कितने लोगों से आगे निकल सकते हो एक क्वालिटी लाइफ के पर्सपेक्टिव में।
बस ज़रूरत है तो आपको अपने लॉन्ग टर्म विजन को डेवलप करने की एंड लॉन्ग टर्म प्लेजर पे फोकस करने की। दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू अगेन।